मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम बीए सेकेंड ईयर की संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक वैदिक सुक्तावली के विश्वेदेवा सूक्त के 2 और 3 मंत्रों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी से इस व्याख्यान को सुने और यदि कोई प्रश्न हो तो वो अवश्य करें। इस मंत्र के ऋषि है काण्वमेद्य, देवता है विश्वेदेवा। विश्वेदेवा का अर्थ है संपूर्ण देवता का प्रतिनिधित्व करने वाले एक देवता, और छंद है त्रिष्टुप। मंत्र इस प्रकार है: एक एव अग्निर्बहुधा समिद्धः, एकः सूर्यो विश्वमनुप्रभूतः, एकैवोषः सर्वमिदं विभात्येकं वा इदं विबभूव सर्वम्। एक बार पुनः: एक एवाग्निर्बहुधा समिद्धः, एकः सूर्यो विश्वमनुप्रभूतः, एकैवोषः सर्वमिदं विभात्येकं वा इदं विबभूव सर्वम्। इस मंत्र में कुल 20 पद है, जिसको पद विभाजन या पद पाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस मंत्र का पद पाठ इस प्रकार है: एकः एव अग्निः बहुधा समिद्धः, एकः सूर्यः विश्वम् अनुप्रभूतः, एका एव उषाः सर्वम् इदं विभाति, एकं वा इदं विबभूव सर्वम्। एक बार पुनः पदपाठ इस प्रकार है: एक एव अग्निः बहुधा समिद्धः, एकः सूर्यः विश्वम् अनुप्रभूतः, एका एव उषाः सर्वम् इदं विभाति, एकं वा इदं विबभूव सर्वम्। इन 20 पदों को निश्चित क्रम से जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। अतः छात्र अन्वय का अभ्यास अवश्य करें, जिससे कि मंत्र का सही और सारगर्भित अर्थ प्राप्त हो सके। इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है: एकः एव अग्निः, एक ही अग्निदेव, बहुधा समिद्ध, अनेक रूपों में प्रज्वलित किया जाता है। एकः सूर्यः, और एकमात्र सूर्य, विश्वम अनुप्रभूतः, संपूर्ण विश्व में या ब्रह्मांड में अनु यानी प्रवेश होकर, प्रभूतः अनेक रूपों में प्रकाशित होता है। एका एव उषाः, एक ही उषा, इदं सर्वं विभाति, इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती है। एकम वा इदं सर्वं विबभूव, अथवा तदेक नामक एकमात्र परमात्म तत्व
इस संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए है। इसका अन्वय रह गया था। अन्वय अब इस प्रकार है, एकः एव अग्निः बहुधा समिद्धः, एकः सूर्यः विश्वम् अनु प्रभूतः, एका एव उषाः इदं सर्वं विभाति, एकं वा इदं सर्वं विबभूव। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है, एकः एव अग्निः बहुधा समिद्धः, एकः सूर्यः विश्वम् अनुप्रभूतः, एका एव उषाः इदं सर्वं विभाति, एकं वा इदं सर्वं विबभूव। अर्थ इस प्रकार पुनः एक बार, एक ही अग्नि अनेक रूपों में प्रज्वलित की जाती है, एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर अनेक रूपों में प्रकाशित होता है, एक ही उषा देवी इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती है, वा अथवा एकम एकमात्र परमात्म तत्व या तदेक नामक परमात्म तत्व, इदम सर्वम विबभूव इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त किए हुए है, इस ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, इस मंत्र में काण्वमेद्य नामक ऋषि का कथन है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एकमात्र तत्व की सत्ता है, जिसके विविध रूप संपूर्ण जगत को व्याप्त करके इस जगत के संचालन में अपना योगदान देते हैं। वो प्राकृतिक या देव तत्व कौन कौन से हैं, इसके विषय में यहाँ पर्याप्त चिंतन किया गया है। सबसे पहले तो अग्नि का वर्णन किया गया। यह सारा संसार या ब्रह्मांड दो तत्वों से बना है, अग्नि और जल से। तो अग्नि उसके मूल में है, अतः अग्नि के बारे में सबसे पहले यहाँ कथन कहा गया है कि इस एक ही अग्नि इस ब्रह्मांड में अनेक प्रकार में प्रज्वलित की जा रही, अनेक रूपों में। कैसे कि द्युलोक में सूर्य के रूप में, अंतरिक्ष लोक में विद्युत के रूप में, पृथ्वी पर पार्थिव अग्नि के रूप में। इसके अतिरिक्त भी आहवनीय अग्नि यज्ञ की है, गार्हपत्य अग्नि संस्कारों की है, और दक्षिणाग्नि पितरों की है। इसके अतिरिक्त भी और रूप अग्नि के, जल में बड़वाग्नि, जंगल में दावाग्नि, पेट में जठराग्नि। इस प्रकार अग्नि एक ही है, फिर भी वह अनेक रूपों में अनेक स्थानों पर प्रज्वलित की जाती है, जिससे कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। एकमात्र सूर्य है इस ब्रह्मांड में जो इस संपूर्ण जगत को प्रविष्ट होकर के उसको प्रकाशित करता है विविध रूप में। एकमात्र उषा ही है जो इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती है, और एकमात्र वह परमात्म तत्व है जो इस संपूर्ण जगत को व्याप्त किए हुए, वह परमात्म तत्व ही इस जगत की सत्ता को चलाने में सहायक होता है। अब टिप्पणियां इस प्रकार है। एव यह निश्चयार्थक निपात है। बहुधा अग्नि के तीन रूप है, आहवनीय, गार्हपत्य, दाक्षिणाग्नि। अन्य रूपों में क्या है? सूर्य,
और अंतरिक्षस्थ विद्युत और पार्थिव अग्नि। इसके अलावा दावाग्नि, बड़वाग्नि और जठराग्नि। समिद्धा सम उपसर्ग इंध धातु जलाना प्लस कृतय प्रत्यय प्रथमा का एक वचन। सूर्य शून्य प्रसव ऐश्वर्यो प्लस यत प्रत्यय प्रथमा का एक वचन। प्रभूतः प्र उपसर्ग भू यानी होना प्लस कृत प्रत्यय प्रथमा का एक वचन। विभाति वि उपसर्ग भा धातु दीप्त करना प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विबभूव वि उपसर्ग भू धातु होना लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है, जिसका लक्षण हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार कुल 44 वर्ण होते हैं। अब तीसरा मंत्र है ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं त्रिचक्रं सुखं सुषदं भूरिवारम् चित्रा मगा यस्य योगेऽधिजज्ञे तं वां हुवे अतिरिक्तं पिबध्यै। एक बार पुनः मंत्र का वाचन इस प्रकार है। ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं त्रिचक्रं सुखं सुषदं भूरिवारम् चित्रा मगा यस्य योगेऽधिजज्ञे तं वां हुवे अतिरिक्तं पिबध्यै। इस मंत्र में 16 पद है, जिसको पद पाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अतः इस मंत्र का सर्वप्रथम पद पाठ इस प्रकार है। ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं त्रिचक्रम सुखम सुषदम भूरिवारम चित्रामगा यस्य योगे अधिजज्ञे तम वाम हुवे अतिरिक्तम पिबध्यै। एक बार पुनः पदपाठ इस प्रकार है। ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं त्रिचक्रम सुखम सुषदम भूरिवारम चित्रामगा यस्य योगे अधिजज्ञे तं वां हुवे अतिरिक्तम पिबध्यै। इन पदों को सही क्रम में जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है। ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं त्रिचक्रम सुखम सुषदम भूरिवारम वाम तम रथम अतिरिक्तम पिबध्यै हुवे यस्य योगे चित्रा मगा अधिजज्ञे। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं त्रिचक्रम सुखम सुषदम भूरिवारम वाम तम रथम अतिरिक्तम पिबध्यै हुवे यस्य योगे चित्रामगा अधिजज्ञे। अब इसका
अर्थ इस प्रकार है। ज्योतिष्मंतम, हे देवताओं, ज्योतिष्मंतम प्रकाश युक्त, केतुमंतम पताका या ध्वजा वाले, त्रिचक्रम 3 पहियों वाले, सुखम सुख देने वाले, सुषदम सुख से बैठने योग्य, भूरिवारम अनेक व्यक्तियों द्वारा बार बार वर्ण किए गए, वामतम आपके उसी प्रसिद्ध रथम यानी रथ को, अतिरिक्तम पिबध्यै पूर्णतया अथवा संपूर्ण रूप से कामना की पूर्ति के लिए हुए पुकारता हूं, बुलाता हूं। यस्य योगे जिस रथ के मिलने पर, चित्रा मगा आदि यज्ञ, चित्रा यानी भांति भांति के, मगा यानी धन, अधियज्ञ उत्पन्न होता है। एक बार पुनः, ज्योतिष्मंतम, हे देवताओं, प्रकाश युक्त, ज्योति युक्त, केतुमंतम पताका वाले, त्रिचक्रम 3 पहियों वाले, सुखम सुख से बैठने योग्य, सुषदम अच्छी तरह बैठने योग्य, भूरिवारम बार बार वर्ण करने योग्य अथवा अनेक व्यक्तियों द्वारा बार बार वर्ण किए गए, तम रथम वाम तम रथम आपके उस रथ को, अतिरिक्तम पिबध्यै अतिरिक्तम यानी कामनाओं की पूर्ति के लिए, पूर्णतया कामनाओं की पूर्ति के लिए हुए यानी पुकारता हूँ, बुलाता हूँ। यस्य योगे जिसके योग से, जिस रथ के मिलने पर, चित्रा मगा चित्र विचित्र धन, अधियज्ञ उत्पन्न होता है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि इस मंत्र में काण्वमेद्य नामक ऋषि विभिन्न देवताओं को संबोधित कर रहे हैं कि हे देवताओं, आपका वह रथ जब जब पृथ्वी पर आता है तब तब उपासकों को अथवा साधारण सज्जन मनुष्यों को विभिन्न प्रकार की उपभोग सामग्री प्राप्त होती है और उन्हें अत्यंत सुख का अनुभव होता है। और उस यज्ञ के विषय में उन्होंने बार बार उन्हें विशेषणों के रूप में वर्णन किया है कि वह रथ आपका कैसा है, देवताओं का रथ कैसा है, प्रकाशमय है, अत्यंत प्रकाश युक्त है। वह पताका वाला भी है, उसके ऊपर पताका भी है जिससे वह पता चल जाता है कि ये उन्हीं देवताओं का है। 3 चक्र है उसके, 3 चक्र कौन कौन से, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, इन 3 लोकों को उनका चक्र बताया गया। वह अत्यंत सुख देने वाला है, अच्छी तरह बैठने योग्य है, बार बार विद्वानों के द्वारा वर्ण करने योग्य है। और जिस रथ के आ जाने पर विचित्र प्रकार का धन उत्पन्न हो जाता है, उस यज्ञ को, इस रथ को मैं अतिरिक्तम पिबध्यै संपूर्ण रूप से हमारी कामनाओं को पूर्ति के लिए हुए यानी पुकारता हूं। बार बार आवाहन करता हूं ताकि हम उपासकों को संपूर्ण धन की प्राप्ति या सुख के साधनों की प्राप्ति हो सके। अब टिप्पणी इस प्रकार है, ज्योतिष्मंतम, ज्योति प्लस मतुप, इससे शब्द बनेगा ज्योतिष्मत प्लस द्वितीया एक वचन। केतुमंतम,
केतु धन मतु प्रत्यय, शब्द बनेगा केतु मत प्लस द्वितीया का एक वचन। त्रिचक्रम त्रिषु लोकेषु गमनम यस्य, तीन लोकों में गमन जिसका हो उसको त्रिचक्र कहा गया, द्वितीया का एक वचन। और सुसदम, सु उपसर्ग पूर्वक सद धातु का अर्थ बैठना प्लस क्विप प्रत्यय, और द्वितीया के एक वचन में बनेगा सुषदम। भूरि वारम, भूरि भी वारम, भूरि का अर्थ होता बहु अनेक, वारह वर्णीय, बहु भी वारह वर्णीय, भूरिवारः प्लस द्वितीया का एक वचन। वाम युष्मत शब्द षष्ठी का बहुवचन। यस्य यत शब्द षष्ठी का एक वचन। पिबध्यय पा धातु पीना, अध्ययी प्रत्यय, ये अध्ययी प्रत्यय तुमुन के अर्थ में होता है, यानी तुमुन के अर्थ में 16 प्रत्यय होते हैं, अर्थात तुमुन का अर्थ क्या है, के लिए, तो इसके अर्थ में जितने 16 प्रत्यय होते हैं उनका अर्थ भी क्या होगा, के लिए। तो पिबध्य यानी पूर्णतया प्राप्त करने के लिए। हुए, हु धातु जिसका अर्थ पुकारना, आवाहन करना, प्लस लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। योगे युज धातु गय प्रत्यय प्लस षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति एक वचन। चित्रा मगा चित्रम मगम धनम यस्याः सा, बहुब्रीहि समास। अधिजज्ञे अधि उपसर्ग पूर्वक जन धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है जिसका लक्षण हम पहले ही पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।